4, 5, 6, 7, 8. हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। मैं पुष्पेंद्र सिंह रावत, कराटे एंड मार्शल आर्ट्स कोच। आज की वीडियो में आपके सामने लेकर आया हूं कि कराटे में ब्लैक बेल्ट कब मिलती है, कैसे मिलती है, और कराटे में जब ब्लैक बेल्ट का हम एग्जाम देते हैं या ब्लैक बेल्ट के लिए तैयारी करते हैं तो उस एग्जाम में क्या क्या आता है, हमको क्या क्या तैयारी करनी चाहिए जिससे हमारा एग्जाम बहुत अच्छा जाए। तो बात करते हैं कराटे की। तो कराटे में वैसे बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, अलग अलग कोच, अलग अलग एकेडमी, अलग अलग स्टूडेंट्स, अलग अलग मास्टर्स को फॉलो करते हैं। मेन जो स्टाइल होते हैं कराटे में सोतोगोन, सितोरियो, वाडोरियो, गाजोरियो, इस टाइप से 4-5 स्टाइल मेन है। बाकी इन्हीं में कुछ मिक्स होते हैं, कुछ न्यू होते हैं, कुछ उनके जो ग्रैंड मास्टर्स थे जापान में उनके स्टूडेंट्स के और स्टूडेंट हैं। तो उसी अपना एक एसोसिएशन में से बहुत सारी एसोसिएशंस निकल के आई हैं, स्टाइल्स में से बहुत सारे स्टाइल्स निकल के आए हैं। तो अलग अलग स्टाइल्स होते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि आप किस एसोसिएशन के अंडर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, किस एकेडमी में प्रैक्टिस कर रहे हैं, वो किन को फॉलो करते हैं, ये सारा उनके ऊपर डिपेंड करता है। सभी फेडरेशन का अलग अलग सिलेबस होता है, सभी स्टाइल्स का अलग अलग सिलेबस होता है। अभी हम बात करते हैं इंडियन कराटे की। तो इंडिया में बहुत सारी स्टाइल्स लोग वक्त चलाते हैं अपना, उसी के हिसाब से बच्चों को प्रैक्टिस कराते हैं। और अब बात करते हैं ब्लैक बेल्ट की। तो ब्लैक बेल्ट से पहले कलर बेल्ट होती हैं। जैसे कि स्कूल में बच्चा पढ़ने जाता है तो उसमें नर्सरी, केजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6, 7, 8, 9, 10, 12, फिर ग्रेजुएशन होती है। जो भी बच्चा स्कूल में एडमिशन लेता है या पेरेंट्स उनको स्कूल में दाखिला कराते हैं तो उनका एक ड्रीम होता है कि हमारा बच्चा ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट बने, पढ़ाई कंप्लीट करे। क्योंकि जिस तरीके से स्कूल में क्लासेस होती हैं उसी तरीके से कराटे में बेल्ट सिस्टम होता है, व्हाइट से लेके ब्लैक बेल्ट तक का। व्हाइट, येलो, ऑरेंज, ग्रीन, ब्लू, ब्राउन, देन ब्लैक बेल्ट। तो जब हम ब्लैक बेल्ट की तैयारी करते हैं तो ब्लैक बेल्ट से पहले हमको ब्राउन बेल्ट तक का सिलेबस, ब्राउन बेल्ट तक की जो तैयारी है वो पूरी करनी होती है। और वैसे सभी फेडरेशन का, सभी स्टाइल्स का अलग अलग होता है। मैं अपने स्टाइल सोतोरियो यूनिक कराटे एसोसिएशन इंडिया का बता देता हूँ। जो हमारी एसोसिएशन में अपना बच्चों का एग्जाम होता है वो कैसे होता है, क्या होता है। ब्लैक बेल्ट से पहले हमारे 10 लेवल कंप्लीट करने होते हैं, इंक्लूडिंग ब्लैक बेल्ट 11 लेवल होते हैं कराटे में। स्टार्टिंग होती है व्हाइट से, व्हाइट बेल्ट, येलो बेल्ट, ऑरेंज बेल्ट, ग्रीन 1, ग्रीन 2, ब्लू 1, ब्लू 2, ब्राउन 1, ब्राउन 2, ब्राउन 3, यानी कि ये 10 लेवल होते हैं। जब बच्चा ये कंप्लीट कर लेता है, थोड़े थोड़े टाइम के गैप पे उनके एग्जाम होते हैं, ओरल है, प्रैक्टिकल है, इस टाइप से। और जब वो क्लियर करके अपना ब्राउन बेल्ट कंप्लीट कर लेता है तो ब्राउन 3 कंप्लीट करने के 6 मंथ, यानी कि मिनिमम 6 मंथ का गैप होना चाहिए। अगर बच्चे ने 6 मंथ का गैप किया हुआ है, मैक्सिमम तो कितना भी हो बट मिनिमम 6 मंथ का गैप होता है, उसके बाद फिर वो ब्लैक बेल्ट की तैयारी करते हैं। ब्लैक बेल्ट में यहाँ पर 5 टाइप के एग्जाम होते हैं। सबसे पहले होता है क्योन और ओरल एग्जाम होता है। उसमें सारी टर्मिनोलॉजी होती है, बेसिक टेक्निक्स होती हैं, सारी जितने भी कराटे की 5 ब्लॉक्स होते हैं, कैसे चलाते हैं, कैसे ब्लॉक करते हैं, क्या क्या टेक्निक्स होती हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, टोटली टर्मिनोलॉजी होती है कराटे की। वो 30 मार्क्स का होता है। उसके बाद होता है रिटर्न 10 मार्क्स का होता है। इसके बाद होता है आपका प्रैक्टिकल कुमेते, जिसको बोलते हैं फाइट, वो 20 मार्क्स का होता है कि हाउ टू कुमेती, रूल्स क्या होते हैं, कैसे खेलते हैं, क्या क्या उसमें टेक्निक्स होती हैं। और वो डिपेंड करता है जो प्लेयर है, जो खिलाड़ी है, जो स्टूडेंट है, वो कैसी तैयारी करके परफॉर्म करता है। फिर उसके बाद आता है फिजिकली फिट होना बहुत जरूरी है। किसी भी मार्शल आर्ट में अगर खिलाड़ी फिजिकली फिट नहीं है तो उसका कराटे करने का या कोई अदर मार्शल आर्ट करने का कोई फायदा नहीं है। इसमें क्या है, पूरी बॉडी स्ट्रांग होती है, उसमें स्पीड टेस्ट होता है, रनिंग होता है, रनिंग के अलावा स्कीपिंग है, जंपिंग है। जैसे इंडियन आर्मी में आपका फिजिकल एग्जाम होता है, ऐसे ही इसमें कराटे में भी फिजिकल एग्जाम होता है। कुछ टाइम लिमिट सेट होती है, उसके विद इन लिमिट जो टाइम ड्यूरेशन होता है उसी के अंदर में आपको वो सारा परफॉर्म करना होता है। आपकी स्पीड टेस्ट हो गया, फिजिकल टेस्ट हो गया, रनिंग हो गया, जंपिंग, किकिंग, पंचिंग, पुशअप्स, ये सारा उसमें मिक्स होता है। बाकी डिपेंड करता है एसोसिएशन के ऊपर, एग्जामिनर के ऊपर कि उसने कैसा एग्जाम सेट किया है। और लास्ट में ये सब मिला के हो गया 80 मार्क्स का। अब लास्ट में बचता है आपका 20 मार्क्स का। 20 में फिर जो स्टूडेंट होता है उसका लास्ट से यानी शुरू से लेकर लास्ट तक का
अपना अटेंडेंस देखा जाता है और ओवरऑल परफॉर्मेंस एंड बिहेवियर देखा जाता है। 20 मार्क्स का अटेंडेंस का होता है। ऐसा नहीं है कि महीने में 2 दिन बच्चा आ रहा है फिर छुट्टी कर रहा है, या 4 दिन आ रहा है 10 दिन की छुट्टी कर रहा है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। फिर वो चाहे 10 साल कराटे कर ले, 10 साल में भी कुछ भी अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि कोई भी चीज़ है वो प्रैक्टिस चाहिए होती है उसके लिए। अगर आप मार्शल आर्ट कर रहे हो तो उसके लिए तो आपको रेगुलर प्रैक्टिस में होना जरूरी है। अगर आप एक दिन आके 4 दिन छुट्टी करते हो, फिर कभी 5 दिन बाद आते हो, फिर 2 दिन छुट्टी करते हो, रेगुलर नहीं कर पाते हो कोई भी चीज़, तो उसमें आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाओगे। और अगर एक बार आपने जैसे अचीव कर लिया, बहुत अच्छे प्लेयर हो, और उसके बाद फिर से आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, 1 साल का गैप कर दिया, 2 साल का गैप कर दिया, और फिर पहले की तरह प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, तो वो परफॉर्मेंस पहले वाली नहीं होगी। क्योंकि इसमें टाइम चाहिए होता है, प्रैक्टिस को प्रॉपर टाइम देना होता है। चाहे वीक में आप 3 डेज देते हो, 5 डेज देते हो, बट वो रेगुलर एक आगे तक के लिए आपको टाइम देना होगा, तभी आप उसमें अच्छा कर पाओगे। क्योंकि इसमें स्टैमिना चाहिए होता है, फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए होती है, जो सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस और रेगुलर प्रैक्टिस से ही आता है। तो इस प्रकार से पूरा 100 मार्क्स का ब्लैक बेल्ट का एग्जाम होता है। 100 में से अब कुछ लोग होते हैं जो 50% लेके आते हैं, कुछ लोग होते हैं 60 लाते हैं, कुछ 80 लाते हैं, कुछ 90 अबव लाते हैं। तो इसमें भी ग्रेड वाइज डिवाइड किया गया है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी। यानी कि जो अपना 80 प्लस लेके आते हैं, 80-90 प्लस लेके आते हैं, वो ए ग्रेड में होते हैं। और उसमें फिर 60 to 80 लेके आते हैं, उनका बी ग्रेड होता है। और जो होते हैं 50 to 60 लेके आते हैं, वो सी ग्रेड में होते हैं। जो 50 से भी कम होते हैं, यानी कि 40 प्लस होते हैं, वो डी ग्रेड होते हैं अपना। तो अब डिपेंड करता है कि प्लेयर कौन से लेवल का ब्लैक बेल्ट है। क्योंकि आपने देखा होगा कई बार एक 8-10 साल का बच्चा है, वो भी ब्लैक बेल्ट होता है, एक 18 प्लस है, वो भी ब्लैक बेल्ट होता है। एक यानी कि अलग अलग एज ग्रुप में ब्लैक बेल्ट होते हैं, और सभी की फिजिक अलग होती है, प्रैक्टिस अलग होती है। अब ये डिपेंड करता है कि उसकी प्रैक्टिस कैसी है, उसने कैसे एग्जाम दिया है। क्योंकि ओवरऑल सारे 5 एग्जाम मिलके उसमें 40 प्लस लाना जरूरी होता है पासिंग के लिए। और एक बच्चा है जो सी ग्रेड से पास हो रहा है, जिसने 55% लेके अपना एग्जाम क्लियर किया है ब्लैक बेल्ट का। और एक है जो रेगुलर प्रैक्टिस करता है, फिजिकली फिट है, कुमिति में अच्छा है, क्योहन ओरल काता में अच्छा है, काता भी अच्छे करता है, सब कुछ अच्छा करता है, वो 90 प्लस या 95 प्लस लेके आता है। तो आप समझ सकते हो कि एक बच्चा है जो सी ग्रेड या डी ग्रेड ब्लैक बेल्ट है, जो वो पंचिंग या किकिंग करेगा तो क्या होगा, और एक है जो ए ग्रेड है ब्लैक बेल्ट, जब वो किकिंग और पंचिंग करेगा तो उसकी और उसकी दूसरे वाले की प्रैक्टिस में जमीन आसमान का फर्क होगा। तो इस टाइप से ब्लैक बेल्ट का एग्जाम होता है। उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग करनी होती है। प्रॉपर ट्रेनिंग अच्छे कोच के अंडर में करोगे तो आपको ज़्यादा नॉलेज मिलेगा सीखने को। अदरवाइज हर फील्ड में, मैं ये नहीं कह रहा मार्शल आर्ट में या कराटे में, हर उसमें आपको 2 तरह के लोग मिलेंगे, जेन्युइन सर्टिफाइड क्वालिफाइड कोच, और जिसे कहते हैं अपना फर्जी। यानी कि सर्जी बहुत कम मिलेंगे, फर्जी ज़्यादा मिलेंगे आपको 90%। तो ये आपको चूज करना है कि आपको किसी अच्छे कोच के अंडर में प्रैक्टिस करनी है, या ऐसे अपना टाइम पास करके अपना टाइम बर्बाद करना है, मनी बर्बाद करना है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम की जो डिटेल्स हैं वो आप अपने कोच से पूछ सकते हैं। मेरे से कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख सकते हैं, डेफिनेटली आई विल रिप्लाई यू। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोग एक्सरसाइज करते रहिए, फिट रहिए, एक्टिव रहिए, स्ट्रांग रहिए। ओके, बाय बाय।